बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ कमर्शियल स्टाइल सिंधी बिरयानी की ओरिजिनल रेसिपी। घर पर बनाएं, घर के मसालों से बनाएं और कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये रेस्टोरेंट की बिरयानी है या आपने घर पर तैयार की है। बड़ी मज़े की बिरयानी है, लेकिन इसकी जो छोटी छोटी टिप्स हैं, इसको तैयार करने में जिन खास चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, उनको ज़रूर गौर से देखिए ताकि आप बिल्कुल ओरिजिनल रेस्टोरेंट स्टाइल सिंधी बिरयानी अपने घर पर तैयार कर सकें और इंजॉय कर सकें। पहला मरहला है जी चावलों को बॉईल करने का। खुले मुंह के बर्तन में खुला पानी आपने ले लेना है। इस पानी के अंदर सबसे पहले 12 से 15 पत्ते पुदीने के शामिल करें। पुदीने के साथ जब आप चावल बॉईल करेंगे, एक बड़ा स्पेशल किस्म का फ्लेवर आएगा इन चावलों में। आधा किलो चावल है, मैंने 2 टेबलस्पून नमक डाल दिया है इसके अंदर, और साथ ही आपने 2 तेज़पात ऐड कर देनी है। थोड़ा सा पानी गर्म हो तो ये धो के भिगो के, आम बासमती जो चावल होते हैं, आधा घंटा पहले मैंने भिगो के रखे थे, ये तमाम चावल इसके अंदर ऐड कर दें। 95% तक हमने इनको बॉईल कर लेना है। दूसरी तरफ तैयार करते हैं मसाला बिरयानी का। 1/2 कप कुकिंग ऑयल मैंने डाल दिया हुआ है। इस ऑयल के अंदर 1 टेबलस्पून जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट लें। इसको हल्का सा फ्राई करें। थोड़ा सा जब ये फ्राई हो जाए तो खुशबू आने लगे लहसुन और अदरक की, तो आधा ही किलो चिकन है मेरे पास, वो मैं इसमें फ्राई करूंगी। उससे पहले इसमें 3 बड़ी इलायची, 2 से 3 लौंग, 1 अदद तेज़पात, कुछ थोड़े से टुकड़े दालचीनी के तोड़ के आपने डाल देने हैं, और बादियान का फूल 1 से 1.5, एक पूरा डाल दें, 1 हाफ डाल दें, क्योंकि इसका फ्लेवर खुशबू बहुत तेज़ होती है। थोड़े से ये मसाले फ्राई हों तो ये 1/2 kg से भी थोड़ा सा ज़्यादा चिकन था मेरे पास, ये मैंने डाल दिया है। और इसको अच्छा सा आपने फ्राई करना है 4 से 5 मिनट मीडियम आंच के ऊपर, ताकि कलर भी अच्छा सा चेंज हो जाए जो चिकन है उसका, और चिकन की महक ख़त्म हो जाए। दूसरा जो मसालों का फ्लेवर है वो बहुत अच्छे से आ जाए। ये छोटी छोटी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है बिरयानी का मसाला बनाते हुए, तो आपकी बिरयानी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होगा। 3 बड़े साइज़ के आलू लिए, इनको बड़े बड़े टुकड़ों में काट के येलो फूड कलर के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है, ताकि उनके ऊपर जो येलो कलर है वो आ जाए। रेड या ऑरेंज फूड कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन आलूओं को इस तरह कलर लगा के रख लें। अब जो है गोश्त हमारा फ्राई हो रहा है, जब आप ये देखें कि बहुत अच्छा सा गोश्त फ्राई हो गया है, अच्छा सा इसका कलर चेंज हो गया है, तो अब इसके अंदर 3 टमाटर छिलका उतार के उनका बारीक पेस्ट बनाएं। इस तरीके से मैंने चॉपर में इनको बहुत बारीक चॉप कर लिया है, पेस्ट की तरह ऐड कर दें। साथ ही आपने ऐड कर देने हैं जो आलू हमने कलर लगा के रखे हुए थे फूड कलर, और इससे पहले ऐड करने हैं प्याज, ब्राउन प्याज। ये मेरे पास रेडीमेड ब्राउन प्याज मौजूद है, ये मैंने 4 टेबलस्पून डाला है। आप प्याज को 2 अदद प्याज को फ्राई करके भी डाल सकते हैं। आधा कप दही का डाला है, 3 अदद हरी मिर्चें हैं, आलू ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हमने ऐड करना है ज़ीरा, इसके अंदर 1.5 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा। सारी चीज़ों को आपने एक साथ ही ऐड करना है। 2 टीस्पून भरकर नमक एक दफ़ा फिर आपने डालना है। 1.5 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर डालना है। 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर ऐड करना है, और आधा टीस्पून हमने इसमें हल्दी डाल देनी है। इन तमाम मसालों को बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है चिकन के साथ। ये देखिए इस तरीके से मिक्स करें, और मिक्स करके इसको जस्ट आपने ढाँप देना है। आपका जो ब्राउन प्याज है वो ऑलरेडी कुकड है, फ्राई हुआ है, उसको फ्राई करने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। तमाम मसालों को मिक्स करने के बाद जब आप ढाँप देंगे तो चिकन, आलू, ये तमाम चीज़ें, टमाटर का पानी है इसके अंदर, इन तमाम के साथ ये देखिए कितना पानी इन चीज़ों ने अपना रिलीज़ कर दिया। बिल्कुल दम वाली आंच आपने रखनी है, और ये तकरीबन 15 से 20 मिनट आप लगेंगे इसको ढाँप कर इसको पकाते रहें, जब तक कि पानी भी खुश्क हो जाए और आलू भी अच्छे से गल जाएं। बड़े साइज़ के आलू हैं, ज़ाहिर है इनको गलने में टाइम लगेगा। दूसरी तरफ आपने ये रूह केवड़ा और येलो फूड कलर थोड़ा सा पानी में मिक्स करके रख लेना है। इसको हम अगली स्टेज पर यूज़ करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा मसाला तैयार हो गया ना बिरयानी का। ऑयल बाहर आ गया हुआ है, और बड़ा अच्छा सी ये ग्रेवी नुमा मसाला जो है ये तैयार हो गया बिरयानी का। इसको 1 से 2 मिनट सिर्फ आपने फ्राइंग देनी है। इसके बाद आपने जो चावल बॉईल करके 95% रखे हुए, पहले आधे चावल आपने इस मसाले के ऊपर बिछाने हैं इस तरीके से, स्मूथ तरीके से। फिर इसके ऊपर हम लेमन के कतले लेंगे, ताज़ा हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च को लंबाई में काटेंगे, और इन तमाम चीज़ों की इस तरह से एक लेयर इन चावलों के ऊपर लगा देंगे। चावल की लेयर में जब इस तरीके से पुदीने धनिया को दम दिया जाता है तो बड़ा ही मज़े का फ्लेवर आता है चावलों का। बाकी के आधे चावल जो हैं वो भी अब इसके ऊपर बिछा दें। ख़ास 2 चीज़ें अब आपने इसके ऊपर डालनी है खुशबू के लिए। एक तो घर का पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, और एक जायफल और जावित्री का पाउडर।
हाफ टी स्पून वो आपने इसके ऊपर डालना है। ये देखिए पहले मैं पूरे के पूरे चावल बिछा देती हूँ जो बाकी बचे हुए हैं। इसके बाद इसके ऊपर डालूंगी मैं गरम मसाला और जायफल और जावित्री का पाउडर। इसके अलावा जो मैंने केवड़ा और फूड कलर रखा है वो भी हमने इसके ऊपर डालना है। ये देखिए मैंने गरम मसाला ये और जावित्री का और जायफल का पाउडर डाल दिया है। अब जो केवड़ा और फूड कलर का मिक्सचर था ये मैंने डाला है और अब आपने सिर्फ 5 मिनट दम देना है। चूँकि हमने 95% चावल किए हैं डन, तो 5 से 7 मिनट के दम में ये बहुत अच्छे से चावल तैयार हो जाएंगे। ये देखिए अच्छे इसको सर्व करने और निकालने का भी खास तरीका, एकदम से सारे चावल आपने मिक्स नहीं करने, एक साइड से मसाले वाले चावल, ताकि कुछ वाइट चावल जो है मुसलसल रहें। और सर्विंग के टाइम आप प्लेटों में जो है वो कुछ वाइट चावल और कुछ मसाले वाले चावल मिक्स करके डाल सकें। ये देखें साइड से मैं मसाला निकाल के आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा डन हुआ है। इतनी प्यारी खुशबू है इस बिरयानी की और इतना अच्छा फ्लेवर, इतना टेस्ट, एक एक बाइट एक एक चम्मच जो है आपको लुत्फ देगा। कितने खिले हुए ये राइस बने। मैं आपको डिश आउट भी करके दिखाती हूँ। ये देखिए। और जनाब अगर पसंद आई है हमारी ये खूबसूरत खुश शक्ल खुशबूदार रेसिपी तो लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने से हमारा और आपका साथ जुड़ा रहेगा और आम किचन के मसालों से इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनाना इंशाल्लाह हम आपको सिखाते रहेंगे और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बने रहेंगे। उम्मीद है कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी और इसका इजहार आपने अपने कमेंट्स में करना है। और जी मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में कि आप किस मुल्क के किस हिस्से से मुझे देख रहे हैं। इससे भी हमें बड़ी खुशी होती है और हमें पता चलता है कि हमारी जो ये यूट्यूब फैमिली है, हमारी फूडीज़ फैमिली है, ये कहाँ तक बढ़ चुकी है और कहाँ कहाँ से लोग हमें देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। आपकी अगर कोई स्पेशल फरमाइश हो इस ज़मन में तो वो भी ज़रूर दीजिएगा। इससे पहले भी मैंने कीमा बिरयानी, बारबेक्यू बिरयानी की जो रेसिपीज़ आपको दी थी उस पर भी आपका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। उम्मीद है कि इस रेसिपी को भी आप ज़रूर पसंद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।